देश के सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी गीता जयंती के इस प्रकार के इस कार्यक्रम को एक प्रकार से आगे बढ़ाने वाले दुनिया भर में इस गीता जयंती के इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर फैलाने में ऐसे हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में योग ऋषि जिन्होंने योग अपने देश की जो एक विरासत, जो एक परंपरा सारे विश्व भर में और उसको जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने योगदान किया है, ऐसे हमारे योगाचार्य स्वामी रामदेव जी ज्ञान की कुंजी अपने समाहित किए हुए और लोगों को ज्ञान का वितरण करते हुए ऐसे हमारे स्वामी परमात्मानंद जी, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी, पद्म श्री ब्रह्मानंद जी, स्वामी निर्मलानंद जी, स्वामी माधव प्रियादास जी, स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिनेश जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी बंशीपुरी जी, सभी अन्य उपस्थित पूज्य संतजन, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही एक अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एक मात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता, इसको मजबूत रखा जाए। तो हमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 शिव प्रयासों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सब राजाओं महाराजाओं को, छोटी बड़ी रियासतों के जो
चलाने वाले उस समय लोग थे, सबको एक सूत्र में बांधा और देश एकता में बंद करके और आज एक लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आया है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं। और जैसा आपने जानकारी दी है, आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लोह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लोह पुरुष हैं, जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, क्योंकि अगले कार्यक्रम चंडीगढ़ के हैं, तो इसलिए मेरा बोलने का तो नहीं था विषय, लेकिन स्वयं अमित शाह जी ने, स्वामी जी ने कहा कि आपको बोलना चाहिए, तो मैं तो शुभकामना देते हुए कि जो कार्यक्रम इस प्रकार के ठीक दिशा में, गीता जयंती के कार्यक्रम हो अथवा अन्य कार्यक्रम हो, इसमें हमको सबको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।